हेलो एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक रहेगा काइंड्स ऑफ कंजक्शन एंड माइक्रो लेसन प्लान किसी स्पेसिफिक स्किल के ऊपर ही प्रिपेयर किए जाते हैं। जो स्किल आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इलिस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल स्किल। इससे पहले भी हम स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के ऊपर माइक्रो लेसन प्लान प्रिपेयर कर चुके हैं। आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं माइक्रो लेसन प्लान स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन के ऊपर। सबसे पहले आपको प्यूपिल टीचर का नेम मेंशन करना है, सब्जेक्ट एंड टॉपिक क्या है आपका, ड्यूरेशन आप बताओगे लेसन प्लान की। माइक्रो लेसन प्लान क्योंकि छोटे ही होते हैं, माइक्रो ही होते हैं, तो वो मैक्सिमम 10 मिनट्स तक के होते हैं, 5 to 10 मिनट्स के। तो सबसे पहले आप इलस्ट्रेशन समझिए कि इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। इलस्ट्रेशन का मतलब है कि आप अपने स्टूडेंट्स के माइंड को, अपने जो लर्नर्स होते हैं उनके माइंड को कैसे इलस्ट्रेट करते हो, उनकी इमेजिनेशन पावर को कितना अफेक्ट करते हो आप स्टूडेंट्स को विद द एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल की हेल्प से। आपको इतने अच्छे एग्जाम्पल्स का यूज करना है कि जो चिल्ड्रन है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनकी मेमोरी मतलब एक तरह से अट्रैक्ट हो, स्टूडेंट आसानी से समझ पाए एग्जाम्पल को, उसे ही बोला जाता है इलस्ट्रेशन स्किल। तो क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं एक बार स्किल के, देन हम लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे। क्राइटेरिया पढ़ने से आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा कि इलस्ट्रेशन होता क्या है। यूजिंग डिफरेंट टीचिंग एड्स फॉर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। जब आप अलग अलग टीचिंग एड्स का यूज करोगे तो बच्चे को आराम से चीजें समझ में आएंगी। और इलस्ट्रेशन का मतलब ही होता है कि बच्चों को एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना। मेकिंग इलस्ट्रेशन इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। जो आप इलस्ट्रेशन का यूज करेंगे, यानी जितने भी आप एग्जाम्पल्स का यूज करोगे वो इफेक्टिव हो और इंटरेस्टिंग हो। हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट फीचर्स को आप क्लियर कीजिए स्टूडेंट्स के सामने। हाईलाइटिंग द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट सिमिलैरिटीज बिटवीन टू आइडियाज। यानी कि इस पॉइंट को समझिए, यानी कि आप स्टूडेंट्स को कोई भी कॉन्सेप्ट कराते हो तो उनको आप डिफरेंशिएट करके पढ़ाइए। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर किसी चीज के मेरिट्स पता है, तो मैं आपको उसके डीमेरिट्स भी बताऊं, तब वो आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो इसी का मतलब यही है इस पॉइंट का। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन प्लान ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ हमारा लेसन प्लान स्टार्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द टॉपिक काइंड्स ऑफ कंजक्शन। यानी कि आज हम कंजक्शन टॉपिक करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 कॉलम मेंशन किए हुए हैं। जब माइक्रो लेसन प्लान की बात करते हैं तो वहाँ हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। फर्स्ट आता है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी का, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ का, एंड थर्ड वन इज़ कंपोनेंट्स। यहाँ कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट के बेस पर ही हम अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं। मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है इलस्ट्रेशन स्किल के ऊपर, आप चाहे तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो। उसमें बताया हुआ है कि इलस्ट्रेशन स्किल होती क्या है, उनके कंपोनेंट्स को मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। फिलहाल हम लेसन प्लान देखते हैं। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में प्यूपिल टीचर विल शो चार्ट विद सम रूल्स रिटन ऑन इट। यानी प्यूपिल टीचर यहाँ किसका यूज़ कर रही हैं, कुछ चार्ट का यूज़ कर रही हैं टॉपिक को पढ़ाते टाइम, कंजक्शन का। तो किस कंपोनेंट का यूज़ हुआ यहाँ पर, यूज़ ऑफ चार्ट फॉर क्लैरिटी, यानी चार्ट का यूज़ किया है, ये हमारा कंपोनेंट है। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट विल सी केयरफुली, यानी जो चार्ट प्यूपिल टीचर ने शो किया है स्टूडेंट उसको केयरफुली देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में कंजक्शंस लिंक्ड आर सर्च वर्ड्स और फ्रेजेस विच जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेज एंड सेंटेंसेस। यानी यहाँ प्यूपिल टीचर बता रही है कंजक्शन होता क्या है, जिसको हम लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट यहाँ केयरफुली सुनते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किस कंपोनेंट का यूज़ किया है, फॉर्मुलेट रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। यहाँ प्यूपिल टीचर ने, क्योंकि यहाँ पर अभी हम करते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल्स का यूज़ किया है, तो यहाँ पर रेलिवेंट एग्जाम्पल का यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, राम इज़ पुअर बट शाम इज़ रिच। यहाँ पर मैंने डैश लगाया है नीचे, तो यानी ये क्या है, लिंकिंग वर्ड है, कंजक्शन जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सचिन एंड डेविड बोथ हिट सेंचुरी। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, यूज़ ऑफ फॉर्मुलेट रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट यहाँ पर है यूज़ ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच का भी यूज़ किया गया है, जो कि इलस्ट्रेशन स्किल का ही कंपोनेंट है। नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ कंजक्शन, यानी यहाँ पर जो कंजक्शन के टाइप्स हैं वो डिस्कस किए हैं प्यूपिल टीचर ने।
प्यूपिल टीचर फर्स्ट बताती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। द कंजक्शंस विच आर यूज्ड टू जॉइन टू सिमिलर काइंड्स ऑफ ग्रामेटिकल यूनिट्स आर कॉल्ड कंजक्शन। स्टूडेंट यहाँ पर सुनते हैं, लिसन केयरफुली। यहाँ पर किस कंपोनेंट का यूज़ किया है? टेक्सचुअल एग्जाम्पल यूजिंग डिफरेंट मैनर फॉर प्रेजेंटेशन, यानी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल का यूज़ किया है जो कि टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है, ये इसी का ही पार्ट है, नाउन एंड नाउन, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव, इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसी का ही पार्ट था ये। सेकंड आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि जो कंजक्शन का अगला टाइप है, अगला काइंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, विच आर यूज्ड टू जॉइन अ सबऑर्डिनेट क्लोज विद द मेन क्लोज इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। चार्ट को शो करते हुए तो यहाँ पर किसका यूज़ किया है? यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेशन। बिकॉज यहाँ प्यूपिल टीचर चार्ट शो करके समझा रही है, तो कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही होता है चार्ट या मॉडल को शो करना। टीचर नेक्स्ट टाइप के बारे में बताते हैं कंजक्शन के, कोरिलेटिव कंजक्शन। These are such conjunctions which are used in pair, यानी जो कंजक्शंस पेयर में यूज होती है उसे कोरिलेटिव कंजक्शन कहा जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट चार्ट की तरफ देखते हुए समझ रहे हैं जो प्यूपिल टीचर बता रही हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कोरिलेटिव कंजक्शन का, जैसे इधर और, नेदर नॉर, इनका एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पर क्या हम यूज कर सकते हैं कंपोनेंट में? फॉर्मुलेट रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कंक्लूजन के साथ यहाँ प्यूपिल टीचर फिनिशिंग करते हैं। प्यूपिल टीचर विल कंक्लूड, वेल स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द कंजक्शंस एंड इट काइंड्स। यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे लास्ट में। ऑब्जर्वेशन टेबल में जो भी प्यूपिल टीचर ने कंपोनेंट यूज किए हैं उन कंपोनेंट्स को यहाँ पर लिखेंगी, एंड इसके बाद जो आपके ऑब्जर्वर होते हैं, प्यूपिल टीचर के सुपरवाइजर होते हैं, उनको रेटिंग देते हैं उन्होंने कंपोनेंट का जितने अच्छे से यूज़ किया है। मान लीजिए आपने स्टूडेंट को यूज़ ऑफ चार्ट यानी चार्ट शो किया है, चार्ट शो करके आपने उनको इलस्ट्रेट किया है, एग्जाम्पल दिया है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग रेटिंग मिलती है। आपको 5 रेटिंग दे दी मान लीजिए आपके ऑब्जर्वर ने। नेक्स्ट आता है जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ सिंपल एग्जाम्पल्स, आपने बहुत ही अच्छे और सिंपल एग्जाम्पल्स का यूज़ किया है। किस मतलब जितना आपने अच्छे एग्जाम्पल्स का यूज़ किया होगा उस हिसाब से आपको यहाँ आपके ऑब्जर्वर रेटिंग देते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग डिफरेंट अप्रोच, यानी डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है, और इंडक्टिव अप्रोच, काफ़ी सारी अप्रोचेज होती हैं, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको राइट रेटिंग स्केल दिया जाता है। विजुअल एग्जांपल्स कितने दिए हैं आपने, एप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेशन का कितना यूज़ किया है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रेटिंग दी जाते हैं। तो ये था इलस्ट्रेशन स्किल का लेसन प्लान जो कि अभी हमने डिस्कस किया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।